ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। चैतन्य भागवत के व्यासदेव श्री वृंदावन दास ठाकुर। तू हाथ हिल मेरे को कृपा करके तुम शिशु मत छोड़ो, तो शिशु छोड़ दो। और ये तू हाथ लेके बैठ रहा है? क्यों है बेटा? कमर दर्द हो रही क्या? अभ्यास में डालो, अभ्यास हो जाएगा। दर्द अच्छी बात, अभ्यास में नहीं रहना चाहिए, हो जाए ना ऐसे बैठे जो कमर किसी के आगे रहे। पूरे 1 घंटा बैठता हूँ तो सबके सब कमर भागा लोग, क्या है? कमर भागा लोग। तो चलो ठीक है। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाप्रभु की लीला के वेद व्यास है। वेद व्यासो सोएवासीर दासु वृंदानुवनो अधुना सखाया कुसुमा पीड़ कार्य तमाविशत। तो ये कह रहे हैं, जो श्री वेद व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी जो द्वापर युग के कृष्ण लीला के वेद व्यास थे, वेदा वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास, समझ शास्त्र के प्रणेता, शास्त्र लिपिबद्ध करने वाले वेद व्यास। एव आशीष दासो वृंदावन अधुना, जो द्वापर युग में जो श्री कृष्णदेव वेद व्यास जी थे, वही इस समय कैसे आविर्भूत है? वृंदावन दासो एव, वृंदावन दास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। कृष्ण लीला में इनकी क्या भूमिका है? क्या इनका नाम है? कुसुमा पीड़ सखा। ये सख्या रस के हैं कुसुमा पीड़। और इन्हें बता रहे हैं यहाँ पर, तो वृंदावन ठाकुर जी के द्वारा ही ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत की रचना हुई है। इनका जन्म 1429 शकाब्द, अंग्रेजी में 1500 मिलता है ना वर्णन चैतन्य भागवत में है। महाप्रभु के प्रति बड़ी इनकी अनुरक्ति थी, बड़ी भक्ति थी। महाप्रभु का उच्छिष्ट पार्टी थी नारायण। उनकी सेवा छोटे बच्चे से सेवा किया करते थे। उनके विषय में कथा आती है, एक बार ये खबर फैल गई कि मुसलमान सिपाही आने वाले हैं, सैनिक आने वाले हैं, जो कीर्तन करता पकड़ा गया उसकी जाति ले लेंगे, जाति भ्रष्ट कर देंगे। तो कीर्तन बंद हो गया। महाप्रभु पता चला, महाप्रभु शिवाजी घर में आए, बोले कीर्तन क्यों नहीं हो रहा है? बोला पता चला कि कोई सिपाही आने वाले हैं, सैनिक आने वाले हैं, मिलिश सैनिक आने वाले हैं, जाति ले लेंगे, बंद कर दे। तो बोले कीर्तन करो, चिंता मत करो। यदि सैनिक आ भी गए तो उनसे मैं कहूंगा तुम मुझे पकड़ के ले जाओ, और जो मुझे वहां पर हाजिर किया जाएगा काजी के समक्ष, तो मैं काजी से कहूंगा, हे काजी, तुम अल्लाह का नाम लेकर के जितने ये सभासद हैं इनको रुलाओ, प्रेम में उन्नत करके रुलाओ इनको। यदि ऐसे ना कर पाया तो मैं कृष्ण नाम लेकर के समस्त सभासदों को, मंत्रियों को, हाथी घोड़े जो विराजमान है सबको मैं क्रंदन कराऊंगा। और सब एक दूसरे मुख देख रहे हैं। कुछ को तो विश्वास है, कुछ को सब विश्वास नहीं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उसमें नारायणी छोटी बच्ची थी, 5 साल की बच्ची है। उसको देखिए बोले, नारायणी कृष्ण कृष्ण बोलो और रो।
इधर सुनना था छोटी 5 साल की बच्ची कृष्ण कृष्ण कहते हुए जमीन लोटपोट खा रही है, सिर पटक रही है, हाथ पैर पटक रही है, छटपट कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगी। तो सबका जो जिनमें कुछ संदेह था कि प्रभु कह तो रहे हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना कि हम मरवाई ना दे कहीं, हो सकता है ना कर पाए, हमारा क्या होगा। कोई विश्वास था? कोई नहीं, विश्वास नहीं था। तो सबको विश्वास हो गया और फिर कीर्तन शुरू हुआ। वही नारायणी देवी हैं। इनका विवाह हुआ था मामगाछी। इसी मतानुसार कुमार हट्टे कह रहे हैं। मामगाछी जिसे मामगाछी में क्या था, यह श्री रामचंद्र जी की लीला हुई थी वो मामगाछी, और वहां इनके वैकुंठ नाथ से इनके विवाह हुआ था। इनके विषय में वर्णन है श्री गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्ण पूजन इनका परिचय दिया है। अंबिकायाः स्वसायासीत् नाम्नि शिल किलंबिका कृष्णोच्छिष्टं प्रभुंजाना शेय नारायणी मता। ब्रज लीला में कृष्ण जी को मां की भांति दूध पिलाया करती थी, या सीधी भाषा में कृष्ण की जो धाई थी, नाम था किलिंबिका। जो कृष्ण की धाई थी, कृष्ण दूध पिलाया करती थी, उसे वो नाम था किलिंबिका नाम था। और ये हमेशा कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करती थी। वही चैतन्य लीला में श्रीमती नारायणी देवी जी के रूप में महाप्रभु की कृपा पात्र बनी है। महाप्रभु जी ने महाभाव प्रकाश लीला के समय श्रीवास आंगन में नारायण को कृष्णाम उच्चारण करते हुए, जब उम्र केवल 4 वर्ष की थी, उस समय कृष्ण प्रेम में पागल कर दिया था। और ये कृष्ण कृष्ण कहते हुए जमीन पर गिर पड़ी थी। और श्रीवास पंडित जी की पत्नी श्रीमती मालिनी देवी ब्रजलीला में कृष्ण जी को दूध पिलाने वाली अंबिका थी। श्रीवास जी पंडित जी पत्नी मालिनी देवी कौन थी? अंबिका। और ये कौन थी? किलिंबिका। मतलब श्रीवास जी की पत्नी अंबिका। तो ये नारायणी क्या लगी? उनकी भाई की पुत्र क्या लगी? भतीजी। तो भतीजी और चाचे ने क्या? चाची भतीजी। यार ये संबंधों की बड़ी समस्या है। ये संबंध बने क्यों है? चाचे की क्या अलग बनते हैं, कोई भी लगी हो। तो एक थी किलिंबिका, एक अंबिका। दोनों धाई थी। धाई किसे कहते हैं? जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है ना, उस समय स्त्री कुछ कई बार अवश हो जाती हैं, उस समय अचेत हो जाती हैं, तो सेवा नहीं कर पाते बच्चे को। उसमें वो धाई देख रेख करती है, उसे कहते हैं धाई। और बड़े धनी माने घरों में भी, और उसके अलावा भी उसको जरूर से रख लेते हैं, जो कि माँ की अनुपस्थिति में कभी बच्चे को दे, उसे कहते हैं धाई कहते हैं उसको। तो ये अंबिका थी। इनका जन्म मामगाछी नामक जो स्थान था वहां पर हुआ। अति अल्प जब छोटे बालक ही थे, तो फिर इनके जो पिता का देहांत हो गया। उसके बाद ये अपने मामा जी के साथ में, माता जी के साथ मामगाछी गांव में रहते थे। और वहीं पर बाद में फिर जब पति का देहांत हो गया, इनकी ये देहांत हो गया, तो ये वापस अपने घर आ गई, मायके आ गई, और वहां आकर के पंडित जी घर में आकर रहने लग गई। और वहीं पर महापुरुष जी की कृपा इनको प्राप्त हुई। इनके पूर्वज तो श्रीहट्ट के रहने वाले थे। इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से, विशेष रूप से वृंदावन ठाकुर जी की निष्ठा नित्यानंद प्रभु के प्रति अत्यधिक थी। नित्यानंद की निष्ठा दोनों के प्रति होने पर भी नित्यानंद के प्रति विशेष इनका प्रीति थी। इसलिए इन्हें
नित्यानंद प्रभु जी का मंत्र शिष्य भी कहते हैं। मंत्र शिष्य माने नित्यानंद जी ने इनको मंत्र प्रदान किया था, मंत्र शिष्य कहते हैं, है ना। श्रीमन नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीलायते होय नादि व्यास। ये श्रीवास जी की पत्नी है। ताकि कहाँ रहते बता रहे हैं यहाँ पर। जो श्रीवास पंडित, जो मालिनी देवी के पिताजी का घर मामगाछी में था, और वहीं पे रहते थे। अभी भी वहां पर श्री गौर नित्यानंद की मूर्ति है, जिनकी पूजा विवाह हो रही है। तो चैतन्य भागवत नामक जो ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी यहीं पर ही। इनके विषय में चैतन्य चरितमृत में श्री कबीरदास गोस्वामी ने भी इनकी महिमा का वर्णन करके लिखा है। वृंदावन दास नारायण नंदन चैतन्य मंगल जय हो करिल भागवत कृष्ण लीला वर्ण व्यास व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास। वो कह रहे हैं, कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखा, नाम था चैतन्य मंगल। बाद में उसका नाम बदल दिया गया। क्यों बदला गया? वो ऐसे ग्रंथ एक और लिख दिया कि इन्होंने लोचनाथ ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल। तो इन्होंने उनका नाम, उनका सम्मान रखते हुए उन पर ये नहीं किया तुमने क्यों नाम क्यों रख दिया, जो नाम मैं रखा था, अभी कोर्ट में किस कर देता हूं, उन्होंने नाम बदल दिया, चैतन्य मंगल कहते, चैतन्य भागवत कह दिया। जैसे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला का वर्णन किया, उसी प्रकार से इन्होंने चैतन्य भागवत में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का विस्तार वर्णन किया। जैसे वर्णन मिला है, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। जैसी जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने भागवत में कृष्ण लीला को वर्णन किया, उसी प्रकार चैतन्य लीला का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने किया। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल जहार श्रवण नासे सर्व मंगल। इन्होंने ग्रंथ लिखा, जो ग्रंथ लिखा महाप्रभु लीलाओं के ऊपर, नाम पर चैतन्य मंगल, जिसको श्रवण करने से सबका अमंगल दूर हो जाता है। चैतन्यता ये जाते जानिए महिमा, जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। ये जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है बता रहे हैं यहाँ पर, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी की महिमा का इसमें विशेष वर्णन है। जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा, और जिसमें कृष्ण भक्ति सिद्धांत का बहुत गंभीर रूप में वर्णन किया गया है। भागवत जतो भक्ति सिद्धांत रसार, श्रीमद् भागवत में जितने भक्ति सिद्धांत का सार था, श्री वृंदावन ठाकुर जी ने सब इसमें वर्णन कर दिया। चैतन्य मंगल सुन यदि पाषंडी यवन सेहो महा वैष्णव तत्क्षण। चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, पाषंडी और यवन, ये भी यदि श्रवण करते, चैतन्य भागवत श्रवण करते हैं, वे महा वैष्णव बन जाते हैं। मनुष्य देशित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। सामान्य मनुष्य बस की बात नहीं कि ऐसे ग्रंथ लिख दे, अपनी बुद्धि से लिख दे, संभव नहीं। स्वयं मुख क्या है बता रहे हैं यहाँ पर, वृंदावन दास ठाकुर तो मुख है, मुख। वक्ता कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। महापुरुष स्वयं अपनी लीला को बोल रहे हैं, और ये केवल बोल रहे हैं। अंदर बोलने वाले कौन है? श्री महाप्रभु जी बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन पद, इसे वृंदावन के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। ऐसे ग्रंथ की रचना उन्होंने की जिन्होंने सारे संसार को उद्धार कर दिया। नारायण चैतन्य रुचिष्ट भाजन तार्ग जन मिला दास वृंदावन। नारायणी जी जो सर्वदा महाप्रभु का उच्छिष्ट पाती थी, उनके गर्भ से जन्म हुआ श्री दास वृंदावन जी का, उनका जन्म हुआ, आविर्भूत हुआ। तार की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन, क्या अद्भुत उनकी भक्ति थी जो उन्होंने वर्णन किया, महाप्रभु का वर्णन किया।
जिसको श्रवण करने से त्रिभुवन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर। चैतन्य लीला व्यास वृंदावन मधुर कर लीला करेला रचन, ग्रंथ विस्तार भय छाड़ीला जैसे स्थान से स्थान किशु, क्योंकि कविराज गोस्वामी ने कहा था कि वृंदावन राज्य ने लीलाओं का वर्णन किया, महाप्रभु का वर्णन किया, मैं दोबारा करूंगा तो ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा। इसे जो 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 उन्हें छोड़ दिया था तो वही वर्णन करूंगा मैं, ऐसे कहा था ना। इसलिए चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत दो एक ही है। चैतन्य भागवत में महाप्रभु की गृहस्थ लीला का विस्तार वर्णन है, सन्यास लीला का क्यों हिंस, और चैतन्य चरितामृत में क्या है, गृहस्थ लीला का संक्षेप और सन्यास लीला का विस्तार। तो दोनों को लेकर ही ग्रंथ होगा ये। तो चैतन्य भागवत पाठ कर लेंगे तो महाप्रभु लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। चैतन्य भागवत छोड़ चैतन्य पाठ करेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे। एक में गृहस्थ लीला का वर्णन है, दूसरे में सन्यास लीला का वर्णन है, तो दोनों को मिलाकर के एक ग्रंथ बनता है। जब मैंने पाठ शुरू किया चैतन्य भागवत, जब सन्यास लीला शुरू हुई फिर मैंने चैतन्य भागवत को क्या किया था, उसको मैंने वहां पर बंद कर दिया था। उसको मैंने बंद करके शुरू की थी चैतन्य चरितामृत। दोनों इसमें आ जाते थे। कुछ लीला हैं जो दोनों में है, वैसे तो दोनों को करना पड़ेगा। तो इस पर तो यहाँ यही कह रहे इस प्रकार से कह रहे हो कैसी निष्ठा थी इनकी नित्यानंद जी के प्रति, बता रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं यहाँ पर, ये तो परिहार हो जी पापी निंदा करे तब लाठी मारो तहारो परे। वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं क्यों कई लोग उसमें ऐसे थे, कई लोग ऐसे थे, नित्यानंद जी की निंदा करते थे और अद्वैताचार्य का पर सम्मान करते थे। कोई लोग ऐसे भी थे। तो उनको लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर, मैंने इतनी महिमा का वर्णन किया नित्यानंद जी का, इतना सुनने के पश्चात जो व्यक्ति नित्यानंद जी की निंदा करता है, मैं उसके ऊपर सिर के ऊपर 2 लात मारता हूं। बोले वैष्णव हो गई, ये लात मारने के बाद कहां जाएगा ही, लात मार सिर को लात मार देंगे, ये लात क्यों मार देंगे, अर्थात उस पर उसकी बुद्धि को शुद्ध कर दूंगा। बुद्धि कहां रहती है, सिर में रहती है ना। ला से प्रहार करूंगा, उस दुर्बुद्धि नष्ट हो जाएगी। क्योंकि वैष्णव सिद्धांत क्या है, वैष्णव किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, यदि किसी क्रोध भी करते हैं वो क्रोध कारण भी उसका उद्धार करना ही होता है। कभी भी वैष्णव का जीवन कैसा है बता रहे ना, भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च सुखाय साधु नाम तादृश अच्युत आत्मनाम। देवताओं का चरित्र कभी कभी जीवों के लिए दुखदायी होता है तो कभी सुखदायी होता है। आज हम सूर्यदेव हमारे क्या लग रहे हैं, देखते आकाश में बादल है कि नहीं है तो मन खराब हो जाता है, और बादल हो तो सुबह आनंद आ जाता है, मन नाचता है मयूर की भांति। तो देवताओं का चरित्र कभी दुखदायी होता है तो कभी सुखदायी होता है, परंतु सुखाए भी तादृश अच्युत आत्मनाम। परंतु आपके जैसे जो अच्युत भगवान के जो आत्म सम प्रिय हैं, उनका जीवन चरित्र जीवों के लिए केवल सुखदायी ही होता है, दुखदायी नहीं होता। तो जो लात मार रहा हूं मतलब क्या हो गया, अर्थात जब उसके ऊपर जब वैष्णव चरण धूलि पड़ेगी, बुद्धि क्या हो जाएगी, शुद्ध होती। चरण धूलि बड़ी कृपा है। वैसे नागपति ने क्या बोला था, कश्यानुभाव अश्च न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यदमांच तपो व्याय कमांच धृतवता। वो ये तो कह रही है,
काली की पत्नियां कह रही है प्रभु हम समझ नहीं पा रहे तो इस दुष्ट काली ने ऐसे कौन सी तपस्याएं की थी, कौन सा पुण्य अर्जन किया था जिसके प्रभाव से इसके न चाहते हुए भी जबरदस्ती इसके सिर पर आप अपनी चरण धूलि को, चरण धूलि नहीं चरण को ही हमें स्थापित कर दिया। जो चरण धूलि पाने के लिए लक्ष्मी जी भी दीर्घ समय से तपस्या कर रही हैं, विहाय कामान तपस्या कर रही हैं। यहाँ ये कह रहे हैं तो ये ना समझे अरे ये तो वैष्णव कैसे हुए, नहीं, क्योंकि ये भक्त कोई क्रोध भी करता है, भगवान के कोई दोष नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद ये पांचों भगवान के लिए होने चाहिए, तब भक्त है। वो भक्त ही किया, कोई उनकी आराध्य की निंदा कर रहा है और गुरु की निंदा कर रहा है, निंदा कर महापुरुषों की और सहन कर रहा है। ये चीज सहन शक्ति है, सहन करना नहीं है। ये क्या है? ये सहन करना अपराध है, वहां पर क्रोध करना पड़ेगा। काम कहाँ होना चाहिए? भगवान की सेवा के प्रति, महाप्रसाद के प्रति काम होना चाहिए। कैसे मैं धाम दर्शन करूं, नवद्वीप दर्शन करूं, कैसे मैं सेवा, लोभ होना चाहिए महाप्रसाद के प्रति, मोह होना चाहिए वैष्णवों में, मद होना चाहिए, कृष्ण नाम रस पान करके मदमत्त हो जाए आदमी, माश्चर्य को छोड़ दिया जाए। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर कोई ऐसे व्यक्ति तो मैं अर्थात सिर पर लाती मारता हूं, तो यहाँ क्या दिखा जा रहा है? नित्यानंद के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा। लेकिन चैतन्य भागवत में जब वो वर्णन कर रहे थे नित्यानंद जी का, करते तो भूल ही गए, वो चलते ही चले जा रहे हैं। दो अध्याय पूरा नित्यानंद जी का वर्णन कर दिया, फिर याद आया अरे मैं क्या कर रहा हूं। अब भावों को फिर उन्होंने संवरण किया, है ना। इस प्रकार से 82 वर्ष लीला करने के पश्चात 1511 शताब्द या 1590 ईस्वी में वैशाखी कृष्ण दशमी तिथि के दिन, आज है क्या दशमी, आज वे अप्रकट हुए। और वृंदावन ठाकुर जी की जय हो। आप गोपाल जी क्या कर रहे हैं?